रात की इच्छाधारी नागिन। गांव के किनारे बसे छोटे से कच्चे घर में गरीब रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा सरसराती हुई पेड़ों को हिला रही थी और दूर कहीं से सियारों की आवाजें आ रही थीं। रामू लकड़ियां काटकर लौटा ही था और थककर चूल्हे के पास बैठा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज बाहर मत निकलना, आज की रात ठीक नहीं लग रही। लेकिन रामू हंसकर बोला, अम्मा, मैं डरता नहीं हूँ। उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद रामू को याद आया कि उसकी कुल्हाड़ी जंगल में ही छूट गई है। मजबूरी में वह उसे लेने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से आती हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट थी। अचानक उसकी नज़र एक पुराने सूखे पेड़ पर पड़ी, जहां चांदनी में कुछ चमक रहा था। रामू धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह करीब गया, उसने देखा कि वहां एक सुंदर और रहस्यमयी स्त्री खड़ी है, जिसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक वह स्त्री एक विशाल काली नागिन में बदल गई। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन नागिन ने उसे शांत स्वर में कहा, डरो मत रामू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नागिन ने बताया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है, जिसे एक श्राप मिला है। वह केवल रात में ही इंसान का रूप ले सकती है। उसने रामू से कहा कि उसे एक सच्चे और दयालु इंसान की मदद चाहिए, जो उसका श्राप तोड़ सके। रामू पहले तो घबरा गया, लेकिन नागिन की आंखों में सच्चाई देखकर उसने मदद करने का फैसला किया। नागिन ने रामू को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर पहाड़ी के उस पार जाओ, वहां एक पुराना मंदिर है। वहां जाकर इसे शिवलिंग के पास रखना, तभी मेरा श्राप टूटेगा। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन रामू हिम्मत जुटाकर चल पड़ा। रास्ते में रामू को कई अजीब आवाजें सुनाई दीं। कभी झाड़ियों में सरसराहट होती, तो कभी उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार अपनी माँ की बातें याद करता और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार रामू उस पुराने मंदिर तक पहुँच गया। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से पत्थर को शिवलिंग के पास रखा। जैसे ही पत्थर वहां रखा, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के साथ ही नागिन वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पूरी तरह इंसानी रूप में थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने रामू से कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया। तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने मुझे आज़ाद कर दिया। नागिन ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अपने हाथों से एक सोने का छोटा सा पात्र दिया, जो कभी खाली नहीं होता था। रामू ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया। सुबह होते ही रामू अपने घर लौट आया। उसकी माँ ने उसे सकुशल देखकर राहत की सांस ली। जब रामू ने पूरी कहानी सुनाई और सोने का पात्र दिखाया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। उस रात ने रामू को सिखाया कि सच्चाई, हिम्मत और दया हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती हैं। अगर दिल साफ हो, तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है।